हेलो बच्चों, राधे राधे आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का CHS की तैयारी में एस्पायरेंट्स हेडक्वार्टर के चैनल और उसमें जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के पार्ट 3 में। ठीक है, पार्ट 3 में इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में इन्हीं सब बातों का मैंने चर्चा कर दिया। पार्ट 1 में हमने काल विभाजन और आदिकाल के बारे में विस्तार से चर्चा किया। उसके बाद पार्ट 2 में मैंने आपको भक्ति काल के बारे में पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ा दिया है। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके एक बार विजिट कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको मैं पहले ही वीडियो में बता दिया था, जो आपके यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं हिंदी साहित्य से, और आपको हिंदी साहित्य का कहीं भी आपके पास कंपाइल नहीं है जो CHS के लिए कितना ज़्यादा पढ़ा जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य में जो है रीतिकाल। ठीक है, तो रीतिकाल का टाइमिंग देखा जाए तो इसे हम लोग 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के बीच में मानते हैं, और इसे हम लोग उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते, जैसे मैंने आपको बताया था आदिकाल में नामकरण को लेके, उसी तरह रीतिकाल के भी अन्य नाम है। पहले तो बात है रीतिकाल में क्या होता है, जो जितनी भी रचनाएं की गई थी वो राजाओं के आश्रय में या फिर राजाओं के संरक्षण में किया गया था, और वो कविताओं की रचना की गई थी। अब रीतिकाल के नामकरण से आपके क्वेश्चन आते हैं। जो रीतिकाल किसने कहा था, तो रीतिकाल को रीतिकाल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था, तो मिश्र बंधुओं ने जो है अलंकृत काल कहा था। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा था। तो ये अलंकृत काल वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो आप देखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब इसमें हम लोग बात करेंगे प्रमुख रचना एवं रचनाकार। जो रीतिकाल के प्रमुख रचना एवं रचनाकार कौन कौन थे, तो पहले तो हैं इसमें बिहारी। ठीक है, कवि बिहारी, ये बिहार के नहीं थे। ठीक है, जयपुर में या राजस्थान में जो इनका निवास था। तो बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। बिहारी की रचना क्या है, बिहारी सतसई। चिंतामणि का जो रचना है उसे हम लोग जानते हैं रस विलाप के नाम से। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए भूषण, कवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। ठीक है, तो ये भूषण की रचना है, कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला है आपके पास घनानंद की रचना है इश्कलता और पदावली। घनानंद की रचना क्या है, इश्कलता और पदावली। उसके अलावा है केशवदास गंग। तो मैंने पार्ट 2 में एक बात बताया था, जो केशवदास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए केशवदास किस काल के रचनाकार हैं, किस काल के कवि हैं, तो आपको टिक करना है रीतिकाल। लेकिन आपसे पूछा जाए जो केशवदास भक्ति विचारधारा में जो है किस मार्ग के कवि थे, तो वो जो केशवदास भक्ति मार्ग में सगुन, ठीक है, सगुन काव्यधारा और उसमें भी राम मार्गी के थे। ठीक है, तो यही मैं डिफरेंस आपको समझाना चाहता था। अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछने का समझना तरीका कैसा है, जो क्वेश्चन पूछा जाए जो केशवदास किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल। केशवदास किस शाखा के कवि हैं या किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो वो है राम मार्गी। और राम मार्गी किसके अंतर्गत आता है, सगुन में। तो ये बात थी। ठीक है, तो रीतिकाल के बारे में हमने चर्चा किया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब था बट भी छोटा सा वीडियो था। इसी में हम थोड़ा सा आधुनिक काल के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे और फिर जो है आगे बढ़ेंगे। तो अब जैसे मैंने बताया जो रीतिकाल के बारे में, तो यहाँ पे हो गया 1700 से 1900। लेकिन आपका जो मेन कहानी या फिर कविता का जो सिलसिला होता है, जिसे हम लोग आधुनिक काल के नाम से भी जानते हैं या गद्य काल के, तो इसे हम लोग टाइमिंग क्या है 1900 से लेके अब तक जो रचना है उसे, और इसे हम लोग कई पार्ट में बांटते हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो ये सभी कब से कब तक माने जाते हैं, इसका किसके नाम पे नाम रखा गया है, इनके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार से देखेंगे। ठीक है, विस्तार से देखेंगे। तो चलिए उस चीज़ को देखा जाए, और आगे भी अभी 2-3 पार्ट और बनेंगे, ताकि आपको समझने के लिए आसान कर सकूं। ठीक है, तो अगला जो है आपके पास यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया जो आधुनिक काल में कौन कौन से हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। तो एक में हम लोग भारतेंदु युग अभी कवर कर लेते हैं, अगली बार में हम लोग द्विवेदी और छायावादी युग, और उसके बाद छायावादोत्तर युग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भारतेंदु युग को। ठीक है, हमारे पास है भारतेंदु युग, जिसका टाइम जो है आपका 1857 से लेके 1900 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, 1857 से शुरू होकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। अब इसका नाम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे किया गया है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे किया गया, और इनकी रचना जो है
भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनको बोला जाता है प्रथम नाटककार। आपने सुना होगा अंधेर नगरी, पढ़ा ही होगा बचपन में, हमने पता नहीं सेकेंड क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो प्रथम रचनाकार कौन थे, तो वो प्रथम नाटककार बोला जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। निबंधकार माना जाता है, आलोचक माना जाता है, पत्रकार माना जाता है। और इसके अलावा इन्हें जो है हिंदी रंगमंच एवं गद्य का जनक, अगर आपसे पूछा हिंदी रंगमंच का जनक किसे बोला जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी गद्य का जनक किसे बोला जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आपको पता होगा जो अभी पढ़ रहे हो आप गद्य काल या फिर आधुनिक काल पढ़ रहे हो। ठीक है, और आधुनिक काल का टाइम क्या था 1900 से लेके अभी तक, और ये जो है आपका उसका शुरुआती है 1857 से ही शुरुआत हो चुका है। कहीं कहीं आपको किताब में मिल जाएगा 1857 भी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देखा जाए तो इनको मैंने बताया प्रथम नाटककार, निबंधकार, आलोचक, पत्रकार थे, हिंदी रंगमंच एवं गद्य का जनक थे। इनकी रचना की बात की जाए तो इनकी रचना है कवि वचन सुधा बाला बोधनी। क्या है, कवि वचन सुधा बाला बोधनी। ठीक है, अब इसी में जो है आपके अन्य भी आते हैं, जैसे बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन, इनका क्या था टाइटल था। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो थे इनका जो है रचना है आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी जो रचना है बद्री नारायण चौधरी की। उसके बाद जो है एक और इनके टाइम पीरियड या फिर बोल सकते हो भारतेंदु युग का एक और काल, एक और चीज़ हुआ था नागरी प्रचारणी सभा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना कब हुआ, डेट भी पूछ लिया गया है। तो ये है आपका 1893, और ये जो है हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य के विकास के लिए जो है ये सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो हिंदी प्रदीप। ठीक है, इस समय का जो फेमस पत्रिका था वो था हिंदी प्रदीप, और इसकी रचना कौन कर रहे थे तो बालकृष्ण भट्ट। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो एक प्रताप नारायण मिश्र उन्होंने जो है ब्राह्मण जो है ये भी आपका पत्रिका ही है, उसकी रचना की थी। अगर बात करें यहाँ के प्रमुख रचना एवं रचनाकार तो एक तो बद्री नारायण चौधरी हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को लेके जो इनकी रचनाएं क्या क्या थी। तो इनकी रचना थी भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, ठीक है, प्रेम प्रलाप। ये 4 रचनाएं आपको ध्यान रखने हैं। अंधेर नगरी काफ़ी फेमस है, भारत दुर्दशा इसी से याद रखना, अंधेर नगरी के माध्यम से ही दर्शाया गया था जो भारत पे जो शासन कर रहे हैं उनका क्या स्थिति है। ठीक है, नील देवी और प्रेम प्रलाप। तो आज का वीडियो बस इतना ही रहने वाला है। हमने देखा पहले तो रीतिकाल देखा, रीतिकाल के बाद हमने अभी आधुनिक काल में जो है भारतेंदु युग को देखा। अगली वाले वीडियोज में हम लोग कोशिश करेंगे ये सभी तीनों जो टॉपिक बचे हुए हैं क्या क्या, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, इन सभी को हम लोग कवर करेंगे और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को धन्यवाद। राधे राधे।